हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और संडे का डे था। आज का ही व्लॉग है ये और अभी मैं इसको पोस्ट करने वाली हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा था अप्रॉक्स 7:30 पौने 8 या 8 बजे का मैक्सिमम टाइम रहा होगा। आज थोड़ा सा आजकल लेट लेट उठ रहे हैं क्योंकि मतलब रात की नींद ही नहीं पूरी हो पाती। रात को सोते सोते 12 12:30 मैं कभी कभार 1 भी बज जाती है और फिर मॉर्निंग में आजकल नींद ही नहीं उठती, नींद ही नहीं खुलती। मतलब बेटू का स्कूल होता है तो थोड़ा सा उठना पड़ता है, तब एक प्रेशर होता है माइंड पे। लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है तो आजकल हम बड़े आराम से 7:30 8 बजे तक उठ रहे हैं। नहीं, 7:30 बजे तक उठ जाते हैं। वही है कि पौने 8 और 8 बजे तक बेड से उठते उठते टाइम हो जाता है। उसके बाद फिर जाते ही उससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते मनीष। एक बार उनकी आंखें खुल जाएँ तो फिर उनको होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट वो वेट कर सकते हैं। उसके बाद उनको चाय चाहिए होती है तो फिर वो मेरे को चाय के लिए बोलने लगते हैं। तो फिर उसके बाद आकर के मैंने चाय बनाई और आज बेटू भी हमारे साथ ही उठ गई थी। तो इसको कल मैं लेकर के आई थी ना, सारा ड्राई फ्रूट वगैरह मैं लेकर के आई थी, तो मखाना भी साथ में लेकर आई थी। तो आजकल ये सुबह उठते ही इसको मैंने बोला कि ब्रश करके आओ, तो ये फटाफट इतने मैंने चाय बनाई इतने ही ब्रश करके आ गई थी। तो इसको मखाना देख करके ना मतलब रुका नहीं जा रहा था, तो इसने सुबह सुबह ही मेरे से मखाना बनवाया। और मेनली सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बाहर का जंक फूड खाते हैं बच्चे, उससे अच्छा है कि ये बहुत हेल्दी स्नैक होता है और काफ़ी इंजॉय करती है खाते हुए, इसको बहुत अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैं लेकर के आ गई थी मखाना। पहले भी मैं लेकर आती हूँ ना तो ये बहुत अच्छे से खाती है, तो इसलिए मैं लेकर के आ गई थी। काफ़ी टाइम से लेके रखना नहीं हो पा रहा था, मतलब लाती थी लेकिन ये ख़त्म कर देती है साथ के साथ ही। जबकि थोड़ा सा गर्म ज़्यादा होता है तो फिर गर्मी में ना और ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर वही स्टमक एक की प्रॉब्लम हो जाएगी इसको। तो फिर यहाँ पे मैंने चाय ला करके दी मनीष को, बेटू को मैंने उसके मखाने ला करके दिए, 1 गिलास ला कर दिया पानी। उसके बाद मनीष ने 1 और गिलास लाने के लिए बोला। और बाकी ये जो बोल था इसके अंदर सोक नट्स रखे हुए थे, जैसे रात को जो मैंने भिगा करके रखे होते हैं ना वो थे। और बाहर का वेदर भी आज बड़ा मस्त सा हो रहा था, मतलब बहुत बढ़िया सा वेदर हो रहा था। 9 बजे के आस 8:30 9 बजे का टाइम रहा होगा। उसके बाद फिर मैंने फ्रूट्स कट करे थे, 1 घंटा अप्रॉक्स था उसके बाद कट करे थे चाय वाय बनाने के बाद। तो मैंने अपने लिए ग्रेप्स थे, बनाना थे, मैंगो था, पपाया था और वाटरमेलन था। कितने तरह के फ्रूट्स हो गए, 5 टाइप के फ्रूट्स हो गए थे। और बेटू के लिए सिर्फ मैंने मैंगो कट करा था, मनीष को मैं पहले दे चुकी थी। तो उन्होंने ज़्यादा मेरे को मतलब टाइम नहीं दिया, फटाफट से उन्होंने अपनी प्लेट खानी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मैं अभी कट कर रही थी ना अपने लिए, तो इसलिए मैंने अपने लिए बात का रिकॉर्ड करा। और मॉर्निंग में मैं फ्रूट्स मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है खाना। एक बार मेरे को मैसेज भी आया था कि मॉर्निंग में मल्टी टाइप के फ्रूट्स खाना अच्छी हैबिट नहीं होती। मतलब कुछ डाइटिशियन उन्होंने ये बोला था कि कुछ डाइटिशियन जो होते हैं वो मना करते हैं कि मॉर्निंग में मतलब एक टाइम में एक टाइप का फ्रूट खाना चाहिए, बट मेरे को सूट करता है। हमारी बॉडी हमें खुद बताती है, इंडिकेट करती है कि उसको क्या चीज़ सूटेबल है और क्या चीज़ नहीं है। तो मेरे को बहुत अच्छे से सूट करता है मॉर्निंग में कोकोनट वाटर हो या फिर फ्रूट्स वगैरह हों। तो उसके बाद फिर फ्रूट्स वगैरह खाने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अपना मिस्सी पराठा बोलते हैं ना, दाल वाली रोटी। तो दाल वाली रोटी बनाने आ गई थी मैं, बेटू को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो जब आटा दाल में मैंने डाला तो उसके अंदर, जब मैंने दाल बनाई थी मतलब उसके अंदर ना मैं तेज पत्ता वगैरह डालती हूँ, तो वही निकाल रही थी मैं उसमें से, दाल में से। तो दाल का पराठा ना बेटू को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, मनीष को पसंद आता है आलू का पराठा जो मैं बनाती हूँ, और बेटू को पसंद आता है दाल वाला पराठा। तो मैं जब दाल बनाती हूँ तो मोस्टली मैं दाल ना थोड़ी सी एक्स्ट्रा बनाती हूँ, मतलब रेगुलर बेसिस पे तो दाल नहीं बनाती मैं। जैसे 2 दिन में या 3 दिन में, हफ्ते में 2 बार बन जाती होगी दाल, तो जब भी बनाती हूँ ना तो थोड़ी सी दाल एक्स्ट्रा रख देती हूँ। कई बार होता है पूरी कंज्यूम हो जाती है, बट कई बार थोड़ा सा मतलब बच जाती है। जब भी बचती है तो मैं अगले दिन पराठे बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट बनाए दाल के पराठे। उसके अंदर मैंने डाला था ऑनियंस कट करके डाले थे और थोड़ा सा नमक डाला था। और वैसे भी नमक ना मैं एक बार थोड़ा सा वैसे दाल में होता है थोड़ा सा आटे में डाला था, बाकी जब मैं रोटी बेलती हूँ ना तो उसके अंदर घी लगा के थोड़ा सा नमक तब भी डालती हूँ। उससे ना थोड़ा लेयरिंग वाला पराठा बनता है बीच में घी लगा करके बनाने से। तो वो वाला बनाया था मैंने। साथ में मनीष के लिए टी बनने के लिए रखी थी और ये दोनों यहाँ पे अपने पराठे एंजॉय कर रहे थे। साथ में था घर का प्योर काओ देसी घी जो कि देहरादून से आया था, घर जब पापा आए थे ना तब लेकर के आए थे। और बाहर का वेदर इस टाइम 2:30 पौने 3 बजे का टाइम रहा होगा, मतलब 2 ढाई बजे का टाइम रहा होगा। तो बाहर का वेदर स्टिल ऐसे के ऐसे हो रहा था 2 दिन से ना, मतलब अच्छा सा वेदर चल रहा है, धूप वगैरह बहुत कम हो रही है, गर्मी कम हो गई है मतलब। और यहाँ पे देखो सारा दिन छुट्टी वाला दिन होता है ना, सब ऐसे एक दूसरे पे गिरे रहते हैं, चढ़े रहते हैं और कोई काम नहीं होता, पूरा घर ऐसे फैला फैला रहता है। अभी मैं पूरा घर समेटूंगी फिर ये 5-7 मिनट में, आधे घंटे में फिर से फैल जाएगा। और यहाँ पे ये बेटू को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, वो पसंद कर रहे थे सॉरी परेशान कर रहे थे। बेटू का जो घर था ना उसने जो इसका
का बना रखा था, उसके ऊपर इतना हैवी वेट दे करके बैठे थे, पैर रख के बैठे थे, तो उसमें से ना कट 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 आवाज़ आ रही थी। तो वो परेशान हो रही थी कि मम्मा मम्मा पापा मेरा घर तोड़ रहे हैं। मतलब ये हट जो उसने होम बनाया ना उसका, मतलब वो उसमें से आवाज़ आ रही थी, तो उसको बहुत बुरा लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए, टूट ना जाए। तो वही मैंने बोला कि आप पैर हटा लो, तो उसका वो टूट गया ना, फिर वो बहुत रोएगी। और उसके बाद फिर बेटू का कल था टेस्ट, और शाम को मनीष ने बोला था कि हम थोड़ा मार्केट की तरफ चलेंगे। तो मैंने कहा इसका होमवर्क जो है ना वो रह जाएगा। वैसे तो 2 दिन से घर थी, फ्राइडे को मेरा अलार्म नहीं बजा था तो इसकी छुट्टी हो गई थी, और सैटरडे संडे फिर छुट्टी थी। कल मैंने इसकी फ्रेंड को बोला था कि होमवर्क वगैरह सेंड कर दे, तो वो भूल गई, उनकी मदर भूल गई थी शायद। बेटू ने ही बात करी थी क्योंकि। तो फिर आज मॉर्निंग में उठी थी ना मैं, तो तब आ रखा था उनका मैसेज, उन्होंने जो भी वर्क वगैरह था वो सेंड कर रखा था, बट उन्होंने डायरी सेंड नहीं करी थी कि मैं मतलब कल, अब मंडे को स्कूल जाएगी तो उसकी क्या मतलब होमवर्क वगैरह है या कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं है। तो फिर मैंने डायरी मंगवाई उनसे, फ़ोन दोबारा कॉल करी उनको कि आप प्लीज़ डायरी भी सेंड कर दो कि होमवर्क क्या मिला है, कोई मतलब कल टेस्ट वगैरह तो नहीं है, ताकि मैं इसको प्रिपरेशन करा सकूँ। तो फिर एक टेस्ट था जो कि उसकी प्रिपरेशन कराने के लिए मैंने अभी बैठा दिया था। मैंने सोचा कि यार छुट्टी का दिन है, कुछ पता नहीं चलता शाम को कहाँ, और मतलब कहीं का भी कुछ भी प्लान बन जाता है, तो इसकी टेस्ट की प्रिपरेशन मैं एडवांस में करा देती हूँ। तो मैंने इसको पढ़ने के लिए बैठा दिया था। वैसे भी खा पी करके बैठी थी और काफ़ी रेस्ट वेस्ट भी ले लिया था, और 2 दिन से तो वैसे ही रेस्ट पे थी। फ्राइडे भी रेस्ट था, सैटरडे भी रेस्ट था, आज संडे था। तो मैंने बेटू को वहाँ थोड़ा सा रिवीजन कराने के लिए बैठा दिया था, क्योंकि मेरे को पता था अभी पूरा तो ये पढ़ने नहीं वाली, 10-15 मिनट आधा घंटा पढ़ेगी, उसके बाद बोलेगी मम्मा ब्रेक। तो मैंने कहा चलो, जितना एक बार रिवाइज़ भी बच्चा करता है ना, तो उसके माइंड में कुछ चीज़ें ऐड ज़रूर हो जाती हैं। तो ये देखो यहाँ अभी मैंने सिर्फ बेड वगैरह वो करा था। बेड तो मैंने झाड़ा नहीं था अभी, क्योंकि मनीष इधर से आकर के इधर लेट गए थे। तो बेडशीट वगैरह मैंने फ़ोल्ड करी थी, इतने मैं झाड़ू लगा रही थी, इतने उठ के इधर उधर कहीं निकल गई किसी काम से। तो फिर यहाँ पे अपना मैं क्लीनिंग के काम पे लग गई थी, क्योंकि फिर मेरे को लेट हो रहा था। उसके बाद फिर जब अपना मैंने जस्ट क्लीनिंग वगैरह का काम निपटाया ही था, तो मनीष ने बोला कि कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे मैंगो शेक बनाया था, और वो भी सब एकदम मैंने ग्लास बनाया। मैंने सोचा एक क्लिप लूँगी, तो सब पहले ग्लास लेकर के चले गए, बेटू भी लेके चली गई और ये भी लेकर के चले गए। तो ये मेरा ग्लास बचा हुआ था, तो मैंने इसी की थोड़ी सी क्लिप ले ली थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था आज। नहाने, वैसे तो मैं नहा चुकी थी उस टाइम, लेकिन ना बालों में ना थोड़ी इच्चीनेस सी हो रही थी। हम हमें जाना था मार्केट, और थोड़ा सा जैसे एलोवेरा वगैरह मैं लगा लेती हूँ ना बालों में, तो पानी से ही हेयर वॉश करती हूँ, शैम्पू मैंने कर नहीं रखा था। तो मेरे को लग रहा था कि थोड़ा इच्चीनेस सी हो रही है, और वैसे ही हेयर थोड़े मैसी मैसी से हो रहे थे, मतलब वॉश करने वाले हो रहे थे। तो इस टाइम मैं शाम को फिर नहा करके भी आ गई दोबारा, क्योंकि वैसे ही गर्मी है, और हेयर वॉश भी मैं करके आ गई थी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अपना स्किन केयर वगैरह करी थी। स्किन केयर में सिर्फ मैंने टोनर स्प्रे करा था और मॉइस्चराइज़र लगाया था। मॉइस्चराइज़र मेरा रह गया था उधर, तो वॉच भी मैं उठा के लाई और मॉइस्चराइज़र भी लेकर के आई, और उसके बाद लिप्स को मॉइस्चराइज़ करा, काजल लगाया, और डन डना डन मैं यहाँ पे हो गई रेडी। अभी काजल लगा रही हूँ, बस इतना ही करना होता है। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करती हूँ लिप्स को, उसके बाद आउटलाइन वगैरह करके, या ब्रश में जो भी प्रोडक्ट रह जाता है ना लिपस्टिक का, वही लगाती हूँ। और उसके बाद मनीष का आज मन हुआ कि पहले चलो मंदिर चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया मंदिर गए हुए। तो हमारे घर के एकदम साथ में ही है, 2-3 मिनट्स का रास्ता है। तो हम पहले मंदिर गए, मंदिर में हमने माथा वगैरह टेका, और उसके बाद फिर हम आगे की साइड निकले थे। यहाँ मनीष का फ़ोन आ गया था, तो वो साइड में खड़े हो गए थे। बेटू ने स्लीपर्स बाहर उतार दी थी, तो मैंने उसको बोला कि बेटू बाहर नहीं, थोड़ा सा अंदर की साइड जा कर के उतारेंगे। तो वही वो हाथ में सैंडल लेते हुए जा रही थी, और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता साथ साथ रिकॉर्ड करना। मनीष अपना नीचे ही लगे हुए थे, तो हम आ गए थे दोनों ऊपर। बाहर से ही मैंने थोड़ी सी ऐसे क्लिप ले ली थी, और ये पंडित जी थे, वो राम राम बोलते हुए जा रहे थे। मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो पंडित जी ने बोला राम राम। जानते हैं, काफ़ी पुराने हैं, तो हमारे घर पूजा वगैरह होती है तो यही पंडित जी आते हैं। तो फिर ये थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड करा था यहाँ पे, और ये रही मैं। वो वाला जो एरिया था ना, वहाँ पे थोड़ा कीर्तन वगैरह होता है, और पंडित जी ने बोला कि आज चाय के लिए बिल्कुल दूध नहीं है। तो इनको बोला कि भट्ट साहब, चाय के लिए दूध नहीं है बिल्कुल भी मंदिर में, तो आप दूध लेकर के दे दो आज।
हमारी दक्षिणा दे दे। तो फिर मनीष उनके लिए दूध लेकर के आए थे और इन्होंने शूज़ पहन लिए थे, तो इन्होंने मेरे को पकड़ा दिया था कि आप तुम दे करके आ जाओ। तो यहाँ पे मैं पंडित जी को दूध दे करके आई और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए थे हम मार्केट। इसका मन हो रहा था बेटू का मार्केट जाने का। मैं तो बाहर का, मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब रात को तो स्पेशली मैं नहीं खाती हूँ, मतलब बहुत क्रेविंग हद से ज़्यादा जब हो ना तभी मैं प्रेफर करती हूँ, वरना मैं अवॉइड करती हूँ खाना बाहर का। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। बिट्टू ने मंगवाए थे अपने लिए फ़्राइज़, तो फ़्राइज़ आने का वेट कर रहे थे और मनीष ने भी अपने लिए कुछ मंगवाया था। क्या मंगवाया था अभी देख के ही पता चलेगा। वो मंगवाया था, क्या बोलते हैं उसको, फ्राइड राइस होते हैं ना, और उसके साथ ये वाला मशरूम, कुछ चिली मशरूम टाइप का कुछ मंगवाया था। और बाइक से आए थे ना, तो इनकी आँखों में कुछ डस्ट वगैरह लग रही थी। जो हमारी की रिंग है ना, उसके पीछे ये पफ़ी टाइप की डॉल का कुछ मैंने की रिंग डाली हुई है, तो उसी से ये क्लीन करने लगे। पानी की बॉटल थी, उसी से इन्होंने फेस वॉश करा और वो उसी से क्लीन करने लग गए। जो की रिंग है उसके पीछे वो फेदर सा लगा हुआ है ना, ये देखो, ये रखी डॉल वाला की रिंग है, उसके पीछे फेदर फेदर सा है, तो उससे क्लीन करने लगे। किस्तों में जा कर के खाना आ रहा था हमारा। पहले आए फ्राइज़ जो कि ख़त्म हो चुके थे, 2-4 ही बचे थे प्लेट में। उसके इतनी देर बाद जा कर के ये मशरूम आए, चिली मशरूम, और उसके भी 5-7 मिनट के बाद जा कर के ये फ्राइज़ आए थे। फ्राइड राइस आए थे। तो फिर मनीष ने फ्राइड राइस ऑर्डर करे थे। मेरे को मतलब मैं ना रात के टाइम ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करती हूँ। रात को वैसे घर का खाना भी मैं बहुत कम प्रेफर करती हूँ, और ये तो फिर भी बाहर का था, तो मैं बाहर का तो मेरे को वैसे भी, मैं मतलब क्रेविंग्स आजकल मुझे वैसे भी बहुत कम होती हैं। अगर होती हैं तो मैं खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अभी मेरे को थोड़ा कंट्रोल कर पाती हूँ, तो मैं पक्का से कंट्रोल करती हूँ, क्योंकि बाहर का जो खाना होता है ना वो बहुत ज़्यादा मसाले वसाले से बना होता है, तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मनीष खुद सर्व करने पे लगे हुए थे। उसके बाद हमने डिनर करा, उसके बाद हम निकल गए घर की तरफ। पास में ही थे हम, घर से ज़्यादा दूर नहीं थे, सिर्फ हमारे पास में जो मेन, मतलब पास में जो छोटी सी मार्केट पड़ती है ना, वहीं पे ही थे। और उसके बाद आते हुए मैं अपना फेवरेट फ्रूट्स का भंडारा लेकर के आई थी। कल भी लेकर के आई थी और आज भी फ्रूट्स लेकर के आ गई थी। ट्राई करती हूँ मैं जब भी मार्केट जाऊँ तो डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप के, मेरे को मार्केट में जो भी फ्रूट मिले वो मैं लेकर के आऊँ। वाटरमेलन बहुत कम टाइम के लिए आता है, तो मैं वाटरमेलन ज़रूर से ही लेकर के आती हूँ। वो रखा हुआ है अभी, क्योंकि आज मॉर्निंग में हमने हाफ़ ही खाया था, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 तरह के फ्रूट्स आज मैंने कट करे थे, तो वाटरमेलन की क्वांटिटी कम कंज्यूम हुई थी, तो वो रखा हुआ था, तो इसलिए वो मैंने नहीं लिया। मस्क मेलन मैंने ले लिया था। ग्रेप्स भी अभी पड़े थे, और मैंगो भी एक कल का पड़ा हुआ था। कल 1 किलो मैंगो लेकर आई थी, बट उसमें से एक ही बचा था, क्योंकि एक का शेक बन गया था और एक हमने मॉर्निंग में कट कर दिया था और एक बचा हुआ था। और अभी लेकर आई थी मैंगो, मस्क मेलन, और साथ में लेकर आई थी पॉमग्रेनेट थोड़ा सा बेटू को आजकल मैं देती हूँ, ताकि उसको जो स्टमक एक हुआ था ना, स्टमक की प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ा उसके लिए हेल्दी रहता है। और वैसे भी पॉमग्रेनेट तो थोड़ा ब्लड वगैरह की भी दिक्कत नहीं होती ना, मतलब कमी नहीं होती, तो इसलिए उसके लिए आजकल ये लेकर के आ रही हूँ। और मस्क मेलन जो था वो मैंने बाहर ही रखा था, नहीं तो फिर दूध वगैरह होता है ना, उसमें स्मेल आने लगती है। और उसके बाद मैं आ गई थी, वो दोनों बाहर ही रह गए थे। मनीष का जब देखो फ़ोन आ जाता है तो वो बाहर ही रुक गए थे, तो मैंने लॉक कर दिया था, नहीं तो मच्छर वगैरह आ जाते हैं ना। और उसके बाद फिर मैंने वो सब समेटा। उसके बाद बेटू का एक प्रोजेक्ट था, वो रह गया था। आते हुए हम इसकी ये लेकर के आए थे, मतलब चार्ट होता है ना, वो लेकर के आए थे, ऑर्गन्स का था, तो मेरे को पेस्ट करना था, क्योंकि कल उन्होंने होमवर्क भेजा नहीं था, डायरी में ही था ये सब, तो वो लेट लेकर के आए फिर हम। तो अभी थके हुए आए थे, मैंने कपड़े वगैरह भी चेंज नहीं करे थे, जस्ट मैंने फ्रूट्स लगा दिए थे, क्योंकि फिर फ्रूट्स ना पॉलीथिन में वो सॉफ्ट होने लगते हैं, तो वो अरेंज कर दिए मैंने। उसके बाद फिर उसकी ये कटिंग वटिंग के लिए आ गई। और बेटू का था टेस्ट, तो मैंने कहा मैं इसका प्रोजेक्ट बना रही हूँ, आप इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करा दो। तो इसलिए मनीष आकर के काफ़ी मुद्दत के बाद, या मतलब बोलते हैं ना बहुत लंबे टाइम के बाद, शायद फ़र्स्ट टाइम ही जब से वो स्टडीज़ करने लगी है, तो आकर के बैठे थे, उसको रिवाइज़ करा रहे थे। और ये देखो, जैसे ही मैं अंदर गई, मुझे पता नहीं है, अभी मैं एडिट कर रही थी ना व्लॉग, तभी मैंने देखा कि मेरे जाने के बाद इन्होंने इस तरह की हरकत करी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं वो ग्लू लेकर के आई थी, ताकि वो उसके जो भी मैंने कटिंग करी है वो मैं पेस्ट कर सकूँ। और बस उसके बाद पेस्टिंग वेस्टिंग करके अब जाना था हमें सोने के लिए। और बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।